क्वेश्चन आपका है a car starting from rest acquires the velocity 180 meter per second in 0.05 hour. Find acceleration. तो बॉयज आप देखोगे यहाँ पे आपके पास क्या क्या गिवन है। आप सबसे पहले उसे क्या करोगे, लिस्ट करोगे। A car starting from rest मीन्स क्या दिया हुआ है, u कितना है, 0 0 0। कार स्टार्ट्स करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट जब कुछ स्टार्ट करती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। यहाँ पे u हो गया 0, क्लियर। रेस्ट एक्वायर्स वेलोसिटी आपका भी है, इंग्लिश काफी गड़बड़ है, इसको ठीक करिए। एक्वायर्स वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या दिया है ये v 180 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, इन 0.05 आवर, ये है ना 0.05 आवर। तो t क्या है 0.05 आवर। एक्सेलरेशन हमें चाहिए, हमारे पास u है, लुक एट द बोर्ड, u है, v है, t है, a चाहिए, कौन सा लगाएं, फर्स्ट इक्वेशन आप v है, u है, t है, a चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन हम लगाएंगे, है ना। ठीक, एक और काम करना पड़ेगा, ये r में है, इसमें चेंज करना पड़ेगा सेकेंड में। सेकेंड में क्या करें इसको, हाँ दैट इज 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट हो गया, अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड हो गया। ठीक, 2 जीरो कट, 2 प्लेस डेसिमल हट, 0 0 है ना, मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 प्लेस डेसिमल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नाउ इट इज 5 into 6 into 6 this second, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 180 सेकेंड आएगा, कितना आएगा 180। अब आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इक्वल टू u प्लस 80, v कितना है 180, u कितना है 0, a is to find t 180। इससे कोई मीन है, मतलब कोई मतलब नहीं, इससे 0 है ये 180 a is equal to 180, तो a क्या हो जाएगा 180 upon 180, 1 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, बोला जाए। A body starts from rest, a body starts from rest and acquires velocity 10 meter per second in 2 seconds. Find acceleration. Find acceleration. इसको आप पुट करो बेटे, yes 10 मीटर पर सेकेंड था। Find acceleration. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पता करो क्या क्या टर्म्स आपको गिवन हैं, इसके बाद कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, सॉल्व करो। वैसे सेम क्वेश्चन है, डन। नेक्स्ट बॉयज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं इसमें, ध्यान से देखो। A car moving with velocity 20 meter per second, ये कौन सी वेलोसिटी है, look at the board, initial means u, this is u है 20 meter per second, brakes are applied to retard it at 2 meter per second square, retard हो रही है means slow हो रही है, retardation लग रहा है, रिटार्डेशन में तो एक्सेलेरेशन ही होता है बट नेगेटिव, है ना। A here what
2 meter per second square. Clear now? What will be the velocity after 5 seconds? Time is what? 5. What will be velocity after 5 seconds? कौन सी velocity? V. Final velocity हमें चाहिए. Final velocity चाहिए. इस velocity से कार ने start किया. ये retardation है. ब्रेक लग गया. Retardation घट रही है speed. Speed decrease slow down. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर घट रही है velocity. ठीक है? और घटते घटते 5 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन. फाइनल वेलोसिटी कौन सा अप्लाई करें इसमें से हम? फर्स्ट. देखिए ये नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें डिस्टेंस है. डिस्टेंस का आपका पता नहीं है. ये अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ भी डिस्टेंस है ना? इसको हम अप्लाई करेंगे. v इज इक्वल टू u प्लस at. v क्या है? is to find, sorry, retardation लग रहा है, फॉर्मूला में क्या लग जाएगा? माइनस. वेरी गुड. 20 माइनस a. a क्या है? 2 और t क्या है? 5. This is 20 minus 10. This is 10 meter per second. Answer. कर लो आप लोग. समझ गए? Now write the next question boys. और आपको सॉल्व करना है. A cycle initially moving. A cycle initially moving with a velocity 5 meter per second accelerates for 5 seconds at rate of 2 meter per second square. At the rate of 2 meter per second square. What will be final velocity? Do it by yourself. खुद करिए boys. Yes boys. Question आपका था. A cycle initially moving. Where is the pen? A cycle initially moving with the velocity 5 meter per second. Cycle move कर रही है initially with 5 meter per second. क्या है ये? u initial velocity 5 meter per second. ठीक है? Accelerates for 5 second. कितने देर तक? 5 सेकंड तक. Means what? t limit 5 second. ठीक है boys? At the rate of 2 meter per second square. ये क्या चीज है? Acceleration meter per second square है. Means what? Acceleration है. Acceleration क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही होता है. कोई भी चीज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो तो क्या होगी? वो एक्सीलरेशन होगा. वेलोसिटी का तो अलग यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, है ना? मास का हो नहीं सकता. ठीक है? व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? मींस v. अब ये चारों चीजें आप देखिए क्या लगता है कौन सा इक्वेशन लेना चाहिए? फर्स्ट v is equal to u plus at. v is to find u 5 a 2 t 5. 5 to the 10. इस लड़की ने 5 to the 5 लिख दिया था, है ना? पता नहीं कहाँ है ये इसका दिमाग. 15 यूनिट क्या होगा सर? मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड विदाउट यूनिट अगर आप लिखते हो तो गलत हो जाएगा. ठीक है ना? बिना यूनिट के आप कोई काम कर ही नहीं सकते. ठीक है? ये हो गया. अच्छा यस. इसका स्क्वायर कहाँ गया? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है. ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी निकालनी है तो मीटर पर सेकेंड में ही वेलोसिटी हो सकती है. एसआई सिस्टम में वेलोसिटी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. ठीक है? आपके पास 100 ग्राम समथिंग चीनी है, शुगर है 100 ग्राम. ठीक है? 2 केजी शुगर भी आप आज लाए. टोटल कितना शुगर लाएंगे? आपने क्या किया? इसको चेंज कर लिया या इसको चेंज कर लिया केजी ग्राम में.
2000 ग्राम होगा, तो 2100 तो 2100 ग्राम हो गया। अब आप कहेंगे केजी कहाँ चला गया? ये सब सिस्टमैटिकली सेट किया गया है इसकी क्या यूनिट है, स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया। आज फिर आपको लेक्चर देंगे, एक लेक्चर फिर आपको देंगे 5 मिनट का, ऐसी कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या हुआ भैया, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम लोग जंगलों में रहा करते रहे होंगे, है ना, भाषा का ही पता नहीं रहा होगा, तो लेन देन या व्यवहार कैसे होता रहा होगा, जैसे जानवर करते वैसे हम भी करते रहे होंगे। उधर जाओ, भाषा भी नहीं देख बोला जाए, उधर जाओ भैया, ठीक है। तो इशारे से बात होती रही होगी या जैसे बात होती रही हो हमको नहीं पता, हमको याद नहीं थे, हम जंगल में, लेकिन हमको याद नहीं, ठीक है ना भैया। अब सवाल ये पैदा होता है धीरे धीरे, लेकिन डिस्टेंस और मास का कॉन्सेप्ट शुरू से आदमी के दिमाग में रहा होगा, ठीक है। वो अनपढ़ था, गवार था, तब भी पढ़ा लिखा है, तब भी, है ना। उस समय भी झगड़े हुआ करते रहे होंगे, हमारे इलाके में मत आना, उधर तुम्हारा कबीला उधर है, उधर जाओ, है ना, ठीक है। हमारे जो पेड़ है इससे फल मत तोड़ना, या दो कबीले मिल गए, दो लोग मिल गए, किसी पेड़ से फल तोड़ा, इतना तुम्हारा रहेगा, इतना हमारा रहेगा, है ना। मास का कंसेप्ट था दिमाग में, मास, इतना तुम्हारा, इतना हमारा। जानवर को हमने तीर मारा, आपके कबीले ने भी तीर मारा एक साथ, अब झगड़ा शुरू कौन लेगा, है ना भैया। उस समय क्या खाते रहे, पत्ते, फल, जानवर, आचार पाचार जो भी मिलता रहा हो, आदमी खाता रहा होगा। आप लोग तो जंगलों में, याद है कुछ नहीं? अच्छा जी, तो ठीक है। तो इस तरह से मास का कंसेप्ट और डिस्टेंस का कंसेप्ट रहा होगा। तो मास एंड डिस्टेंस, इसके बाद थोड़ा सा माइंड और डेवलप किया, तो टाइम सीखा आदमी ने, टाइम देखना सीखा। पहले सूरज से सूरज इतना ढल गया तो इतना बजा होगा, रात में जो तारा दिख रहा है यहाँ पे है ना, आधी रात है अभी और इधर दिखेगा, तो है कि नहीं, तब घड़ी तो थी नहीं। तो माइंड जब और डेवलप किया तो आदमी ने टाइम देखना सीखा, ठीक है। तो मास, डिस्टेंस एंड टाइम, these three are the most ancient physical quantities. Physical quantities एक वर्ड हमने कहा, बट किसी ने पूछा नहीं कि क्या है ये कौन सी बुद्धि है ना, पूछना चाहिए ना। जिसका मेजरमेंट हम कर सके नेचर में, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। आपको मास कितना है मेजर कर सकते हैं, तो मास फिजिकल क्वांटिटी है। आपकी लंबाई क्या है मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। आप कितना झूठ बोलती हैं मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप कितने अच्छे हैं मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। तो मोस्ट एंशिएंट, सबसे पहले प्राचीनतम फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हैं, मास, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। अच्छा जी, फिर आदमी गांव में रहना शुरू किया, तो गांव से बाहर नहीं जाता था। पता लगा कि गांव में ही लेन देन हो रहा है, गांव से बाहर नहीं जाना उसको है। गांव में भैया दाल घट गई हमारे यहाँ, भैया चले जाओ पड़ोस में, एक पटरिया दाल लेके आ जाओ, है ना, ठीक है। फिर जब हमारे दाल होगी तो एक पटरिया आपको वापस कर देंगे, बात बराबर होगी, है ना भैया। या उनके यहाँ से चीनी लेते आओ, ठीक है, उतना चीनी हम वापस कर देंगे, ठीक है। इस तरह की बात हुई। सेर चलता था, सेर मास का, चार सेर गेहूं दे दो भाई उनको, है ना, 10 सेर गेहूं दे दो, 10 सेर गेहूं उनसे लेना है, ठीक है। 1.25 सेर गेहूं, आप लोगों ने सुना होगा, प्रेमचंद की कहानी है 1.25 सेर गेहूं, सुना है। 1.25 सेर गेहूं के लिए उस आदमी ने, वो आदमी और उसकी कई पीढ़ियां पंडित जी के यहाँ सेवा करती रह गई, और 1.25 सेर गेहूं चुका नहीं, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। आप पढ़िएगा प्रेमचंद को जाकर 1.25 सेर गेहूं, ठीक है। तो सेर होता था मास मेजर करने के लिए, ठीक है। बट आज क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, आप अमेरिका से कुछ ले रहे हो उनको कुछ दे रहे हो, पाकिस्तान से आप चीन ले रहे हो उनको कुछ दे रहे हो आप, ठीक है ना। तो अब आप जाओ अमेरिका का, उनको 5 सेर गेहूं दे दो तो उसको पता चलेगा क्या सेर क्या होता है। तो वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ, एक मीटिंग हुई कि कुछ ऐसा यूनिट बनाया जाए जो
जो सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। मास का क्या बनाया गया, केजी। डिस्टेंस का क्या बनाया गया, मीटर। टाइम का क्या बनाया गया, सेकंड। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, फिर जब साइंस और डेवलप करी, पहले क्या होता था, आपको फीवर है, आपका हाथ पकड़ा, अरे बहुत गर्म है, डॉक्टर के पास ले जाओ, पता लगा रास्ते में आप निकल लिए, है ना। अब क्या है, थर्मामीटर लगाया फट से 102, अरे नहीं क्रोसिन खिलाओ, फट से पैरासिटामोल खिलाओ, बुखार पहले कम को डॉक्टर के पास बाद ले जाएंगे, है कि नहीं भैया, आप बच गए, है ना। तो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है, केल्विन। बट जो आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसके लिए एक पर्टिकुलर यूनिट है, क्या है यूनिट, नो नॉट सेल्सियस, यस फ़ारेनहाइट। क्या है, फ़ारेनहाइट। आपका फीवर जो है फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, ठीक। आपका फीवर अगर थर्मामीटर लगाया आपके मुंह में, अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब कि आपको फीवर नहीं है। 98.6 से ज्यादा है तो हम कहते हैं आपको बुखार है, फीवर, तो दवा दे दी जाती है, ठीक है ना भैया, ठीक। तो डिग्री फ़ारेनहाइट उसकी यूनिट है। तो एक नई क्वांटिटी जुड़ गई, टेम्परेचर, उसकी यूनिट केल्विन होती है, ऐसा ही सिस्टम। और फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती चली गई, जैसे जैसे साइंस आपका डेवलप करता चला गया। इलेक्ट्रिक करंट, पहले डिग्री बैठ के पढ़ते थे, है ना, फिर बिजली आ गई, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ये सब पहले दिन लिखवाया गया है, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, एम्पियर, ठीक है ना भाई। और होता है 2-3 बाद में, आइए तो समझ गए। इधर देखो, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल। फंडामेंटल मींस मेन, मुख्य। मास, डिस्टेंस या लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी। लाइट के पास आप काफी लेके जाओगे तो बहुत ही क्लियर आपको दिखेगा, जैसे जैसे आप दूर जाओगे डिम होता जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसके बारे में आप इंटरमीडिएट में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 7 हो गया। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो बनाई गई फिजिकल क्वांटिटीज, उनको डेराइव्ड कहा गया। क्या कहा गया, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इन्हीं को डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं। 4 केजी में आप 2 सेंटीमीटर ऐड कर सकते हो, नहीं ना। सेंटीमीटर डिस्टेंस का है, केजी मास का है, मास में डिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक। डिस्टेंस में टाइम 4 मीटर और 2 सेकेंड, जरा ऐड करके दिखाओ, होगा ऐड, नहीं होगा, लेकिन डिवाइड करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है। डिवाइड जब करोगे तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी पैदा हो जाएगी, दैट इज स्पीड। 4 मीटर चले आप कितने देर में, 2 सेकेंड में, तो आपकी स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? 2 सेकेंड में कितना दूर चले आप, 4 मीटर। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया गया, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल गई, स्पीड। लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, एरिया मिल जाती है। लेंथ टू ब्रेड्थ, मीटर 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 स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया मिल गई, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो इन्हीं से बनी है, मेन से बनी है, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। क्लियर? अच्छा, तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में क्या बताया गया आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। V का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और T का सेकेंड नीचे है ना, तो नीचे सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है। क्लियर? और ये क्या निकाला आपने, वेलोसिटी निकाला, ठीक। यस,
कितना लेक्चर हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन लिखा गया अभी। अगला क्वेश्चन है, ए कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एट स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, कौन सी स्पीड है? इनिशियल स्पीड है कार की 18 किलोमीटर पर आवर। सर जी इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, कैसे करेंगे? 15 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 60 to 60। अरे बाप रे बाप, रटवाया था हमने अभी। क्या 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मीटर पर सेकंड। यू मालूम हो गया। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। डिटेल हम बता चुके हैं, फिर बता देंगे। ठीक है। इट इज स्टॉप इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में स्टॉप कर गई। स्टॉप करने का मतलब रुक गई। क्यों भाई? स्टॉप कर गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। क्या चाहिए? स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड। अच्छा पहला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर यही हो गया, स्पीड ऑफ कार इज 5 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर हो गया। सेकेंड रिटार्डेशन। सेकेंड क्वेश्चन रिटार्डेशन चाहिए, v इक्वल टू u माइनस 80। रिटार्डेशन है, वेलोसिटी घट रही है, माइनस लगा देंगे फार्मूले में। क्लियर ना? ये सारे क्वेश्चन घर पे जाके फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इसको पढ़ लीजिए। v क्या है बेटा? 0। u क्या है? 5 माइनस a, t क्या है? 5 माइनस 5 है, ध्यान से देख रहे हैं, माइनस 5 है, इधर लेके आइए प्लस 5 इज इक्वल टू 5। a क्या हो जाएगा? 5/5। 1 यूनिट क्या लिखें? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन या रिटार्डेशन यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। 2 सेकेंड के बाद कार की स्पीड। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन है, कार इस वेलोसिटी से चल रही है, रिटार्डेशन क्या है? चलिए बात हम लिख लेते हैं। u है 5 मीटर पर सेकेंड, a है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब वेलोसिटी चाहिए 2 सेकेंड के बाद। 5 सेकेंड के बाद जीरो हुई थी, लेकिन 2 सेकेंड के बाद तो जीरो नहीं ना होगी, कुछ होगी। क्यों? कार चल रही है और आपने ब्रेक लगाया तो 5 सेकेंड में स्टॉप कर गई, तो 2 सेकेंड बाद तो कुछ वेलोसिटी रही होगी ना, वही पूछा जा रहा है। लगा दीजिए, v इक्वल टू u माइनस 8। v इज u इज 5, a 1, t 2। 2 1 जा 2, 5 minus 2, 3 मीटर पर सेकेंड। कर लो फट से। अदरवाइज तो नुकसान करेगा भाई ना। Yes, go ahead. Write it down. A car acquires the velocity. A car acquires the velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी घर पे इसको वेलोसिटी लिख के प्रैक्टिस कर डालना। वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds starting from rest. Calculate number 1 acceleration,
नंबर 1 acceleration, number 2 average velocity, number 3 distance traveled in this time, yes boys, come to the solution. A car acquires a velocity 72 in 10 seconds starting from rest. ध्यान से एक सेंटेंस, एक वर्ड हमारे ध्यान से सुनिएगा, है ना? A car acquires a velocity 72. कार ने 72 किलोमीटर पर आवर का मोशन प्राप्त कर लिया कार ने। कितनी देर में? 10 सेकेंड में, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर। मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 और फाइनल क्या हो गई? 72 किलोमीटर पर आवर। रेस्ट से स्टार्ट किया कार ने, मींस 0 से स्टार्ट किया और 10 सेकंड में कितना मिल गया इसको? 72। t = 10 सेकंड। अब इसको क्या करेंगे हम? चेंज करेंगे। क्या करें चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में? 5/18। 18 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। सारी चीजें लिस्ट कर लिया, प्रॉपर यूनिट में चेंज कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट ए चाहिए, कौन सा लगाए? फर्स्ट। v = u + 80। v क्या है बेटा? 20। u क्या है? 0। a is to find, t क्या है? 10। 10a = 20। a क्या हो जाएगा? 20/10, that is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। या आपको एक बात और बताई गई है, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल u + v/2। u क्या है? 0। v क्या है? 20/2, 10 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। ओके, एवरेज वेलोसिटी कितनी बताएगा? दो वेलोसिटी अगर है, एक u है एक v है, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, है ना? एवरेज वेलोसिटी एक और हम बताएंगे तरीका लास्ट में, ठीक है? पहले थर्ड पार्ट हो जाए। थर्ड पार्ट क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। कौन सा इक्वेशन लगाएं? सेकेंड लगाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस सेकेंड में है। तो आइए ध्यान से देखिए, ut + ½ at²। u क्या है? 0। ध्यान दीजिएगा, अगर u 0 है तो t कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करोगे सब 0 हो जाना है। क्लियर? तो 0 + ½ a क्या है? यहाँ निकला है a, 2 और t क्या है? 10 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 मीटर। आंसर हो गया। ये सेकंड थर्ड पार्ट हो गया, समझ गए? अच्छा जी, इधर देखो जरा सर। अब अगर आपको थर्ड पार्ट के बाद एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, अब आप ये लगा सकते हो फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चले आप? 100 और टोटल टाइम कितना? 10। कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। देखिए वही चीज आया ना, ठीक है? तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, वहां